बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था और आज हम इसी चैप्टर का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस आज हम पढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या है और प्रीफिक्सेस में किसी भी वैल्यू को लिखना क्यों जरूरी है। पहले प्रीफिक्सेस को सीखें और इसके बाद हम प्रीफिक्सेस के लिए एक ट्रिक जो है ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ प्रीफिक्सेस आप एक सेंटेंस से कैसे याद कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया है, इसी ट्रिक के जरिए आप कुछ प्रीफिक्सेस याद कर सकेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है और प्रीफिक्सेस क्यों जरूरी है। तो प्रीफिक्सेस से पहले आपने मल्टीपल और सब मल्टीपल को पहचानना होगा। जो मल्टीपल्स क्या है और सब मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल हम जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल करेंगे और सब मल्टीपल को जब हम 10 पर डिवाइड करें तो हासिल करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। 10⁻1 तो 10⁻1 का मतलब है 10। 10⁻2 10⁻2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10। 10⁻3 10⁻3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। और इसी तरह 10⁻6 तो ये 10 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर देखिए जब इस तरह से हासिल करेंगे तो इनको हम कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10। तो जब मल्टीपल होंगे तो उस टाइम हमारे पास 10 का जो पावर होगा ये प्लस में होगा। 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻6 यानी जब प्लस में पावर होगा तो इनको हम मल्टीपल कहेंगे। सब मल्टीपल क्या है, जब हमारे पास डिवाइड से हासिल हो। मसलन 10⁻1 हम कैसे लिखेंगे, यानी ये डिवाइड में चला जाए तो इसका पावर प्लस में जाएगा तो 1/10 होगा। अगर 10⁻2 को देखें तो 10⁻2 हो जाएगा 10⁻1/10⁻2। तो 1/10⁻2 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं। 10⁻³ तो ये 1/10⁻3 हो जाएगा और ये 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास सब मल्टीपल कैसे हासिल होते हैं। ये हमारे पास डिवीजन से, यानी मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन से हासिल होंगे, सब मल्टीपल हमारे पास डिवीजन से हासिल होंगे। मल्टीपल हम ज्यादा वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सब मल्टीपल हम स्मॉल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंपल, जब 10 का पावर प्लस में हो तो ये लार्ज नंबर को शो करेगा, जब 10 का पावर माइनस में हो तो हमारे पास ये स्मॉल नंबर को शो करेगा। अब आते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। अब बच्चों प्रीफिक्सेस क्या है, तो मैंने लिखा है कि a mechanism through which a very small or a very large number is written in terms of power of 10। यानी ये एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम बहुत स्मॉल नंबर को या बहुत लार्ज नंबर को इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 लिखते हैं और फिर इस पावर ऑफ 10 के टर्म को हम एक नाम देते हैं, उसी नाम को हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स इज अ वर्ड which is used before a standard unit to express multiple or sub multiple of 10। प्रीफिक्स हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो हम स्टैंडर्ड यूनिट से पहले लगाते हैं और ये हमारे पास 10 का मल्टीपल होगा या 10 का सब मल्टीपल। तो अब बच्चे, व्हाई डू वी यूज प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्यों जरूरी है, प्रीफिक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं हम। तो बच्चे एक बात तो याद रखें कि प्रीफिक्स मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म मोर कन्वीनियंट। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं जिसमें हम पॉइंट 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं और मल्टीप्लाई 10⁻⁻ समथिंग लगाते हैं। तो ऐसे नंबर लिखने को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हमारे पास एक नंबर है 5800, ये एक ऐसा एक नंबर है और इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं। तो 5.8 इंटू 10⁻1 2 3 4 10⁻4 ये हमारे पास आएगा 5.8 इंटू 10⁻4। तो साइंटिफिक नोटेशन को और आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस वी कैन यूज मोर कन्वीनियंट यूनिट फॉर डिफरेंट मेजरमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिजिक्स का बुक है, इसकी विड्थ को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फुट स्केल लेंगे। एक फुट स्केल, एक बात तो ये याद रखें कि ये विड्थ जो है कम है,
तो इसी वजह से ये मीटर में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, सेंटीमीटर में नापेंगे। तो तकरीबन 17.2 सेंटीमीटर आता है। विड्थ ऑफ अ बुक के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका एक आसान यूनिट है इंस्टेड ऑफ मीटर, यानी मीटर की बनिस्बत इसको हम इस्तेमाल करते हैं। के लिए हम छोटा यूनिट बनाएंगे, तो छोटे यूनिट बनाने के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। विड्थ ऑफ फिजिक्स बुक हमारे पास है 17.2 सेंटीमीटर। तो यहां पर 17.2 सेंटीमीटर में अगर आप लोग देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17.2, और इस सेंटी का मतलब है 10⁻², 10⁻²। अब यहां पर देखें तो ये मीटर के साथ एक सिंबल यूज हुआ है, और ये सिंबल किस चीज का है? सेंटी का है। तो सेंटी को ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। और इस प्रीफिक्स की वैल्यू क्या है? इस प्रीफिक्स की वैल्यू है 10⁻²। और कहां लगाते हैं प्रीफिक्स? हम स्टैंडर्ड यूनिट से लगाते हैं। तो बच्चों यही बात याद रखो कि किसी भी कम वैल्यू की पैमाइश करते हैं तो उसकी पैमाइश के लिए हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो छोटा यूनिट कैसे बनाएंगे? वहां पर हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों देखिए, अगर हम एक बड़े डिस्टेंस को नापेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? हम एक बिग यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिग यूनिट कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? प्रीफिक्स से बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास पेशावर से लाहौर तक जो डिस्टेंस है वो 489 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल हुआ है हमारे पास किलोमीटर में। किलोमीटर में हमारे पास ये के क्या है? के हमारे पास किलो है, और एम का मतलब मीटर है। तो किलो हमारे पास 10⁻³ का इक्वल है, और इस वर्ड को हम कहते हैं क्या? प्रीफिक्स, जो हमारे पास मीटर से पहले यूज हुआ। और मीटर हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड यूज। तो बच्चों याद रखें कि हम जब भी एक बहुत छोटे नंबर को या बहुत बड़े नंबर को आसानी से एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी वर्ड को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमारे पास सेंटी एक प्रीफिक्स था, और इस एग्जांपल में हमारे पास किलो एक प्रीफिक्स है। कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वैल्यू है, यानी 360000 मीटर। तो इसके लिए हम प्रीफिक्सेस कैसे इस्तेमाल करेंगे? पहले तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहां पर डिसिमल को मेंशन करते हैं। तो डिसिमल को मैंने मेंशन किया। अब क्या करना है? इस डिसिमल को इधर ले आना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ मीटर। अब क्या करना है? अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। साइंस ने और आसान बनाने के लिए क्या किया? साइंस ने और आसान बनाने के लिए इस 10⁻⁶ के लिए एक वर्ड चुना, और ये 10⁻⁶ का जो है मल्टीपल, इसके लिए साइंस ने मेगा का वर्ड चुना, मेगा। और मेगा का सिंबल जो है हमारे पास वो कैपिटल एम है। 10⁻⁶ के लिए हम मेगा इस्तेमाल करते हैं, और मेगा का सिंबल हमारे पास कैपिटल एम है। तो साइंस आपको कहता है कि आप 10⁻⁶ भी ना लगाएं, 10⁻⁶ की जगह एक सिंबल लगाएं, एक प्रीफिक्स लगाएं। तो हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं 3.6, और इस 10⁻⁶ की जगह हम कैपिटल एम, और यहां पर एम मीटर के लिए हम स्मॉल एम लगाते हैं। तो इसका मतलब है 3.6 मेगा मीटर। दूसरी क्वांटिटी हमने ली है, ये एक स्मॉल वैल्यू है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके लिए हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो बच्चे देखिए यहां पर तो ऑलरेडी डिसिमल पॉइंट मेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 ग्राम। अब क्या करना है? इस पॉइंट को कहां ले जाना है? इस पॉइंट को 2 के बाद, एक नॉन जीरो के बाद हमने इस पॉइंट को लगाना है, एक नॉन जीरो के बाद, तो ये उधर ले जाना है। तो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अच्छा, ये पॉइंट ने कितने डिजिट्स कवर किए? तो ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम 15 लगाएंगे और -15 लगाएंगे। -15 क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये डिसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो ये हमने क्या किया? इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया।
साइंस अब इसको और आसान बनाने के लिए 10⁻⁻15 के लिए उन्होंने एक वर्ड का इंतखाब किया, और ये वर्ड हमारे पास है 10⁻15 के लिए इन्होंने फेमटो, फेमटो, और फेमटो हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 2 फेमटोग्राम। तो 10⁻15 के लिए हमने f लिखा, f का मतलब है फेमटो। तो आपकी किताब में एक टेबल है, उसी टेबल को आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह के कुछ मल्टीपल्स हैं और कुछ सब मल्टीपल्स हैं। तो एक्सा से स्टार्ट है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, और इनकी सिंबल्स और इनकी वैल्यू दी हैं। तो बच्चे आप लोग इसको आप खुद ही किताब में देखें। माइंड में एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैन वी राइट ऑन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस? क्या हम सारे नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हो इन टर्म ऑफ जो है ये प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर है नो। क्यों? अब देखिए इधर, लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ इस तरह का नंबर है, कुछ इस तरह है कि 5.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो बच्चे यहां पर देखें कि साइंस ने कुछ खास मल्टीपल और सब मल्टीपल को प्रीफिक्सेस दिए हैं, सारे को तो नहीं दिए। यानी 10⁻, अगर आप टेबल में देखें तो 10⁻⁻5 के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम क्या करेंगे कि हमने अगर इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है तो इसके लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्टर्ब करना होगा। ऐसे 10⁻ समथिंग में कन्वर्ट करेंगे कि जिसके लिए हमारे पास वर्ड हो। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो 10⁻⁻5 है, लेकिन हमें पता है कि 10⁻⁻6 के लिए हमारे पास माइक्रो है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को हम 10⁻6 में कन्वर्ट करेंगे। जब 10⁻6 में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट कहां जाएगा? ये इस साइड पर जाएगा, क्योंकि हम जब राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये पावर और माइनस होता जाएगा। अगर -5 है और एक डिजिट जो है राइट जाता है डेसिमल, तो हमारे पास -1 इसके साथ और लगाते हैं, तो -5 और -1 तो हमारे पास -6 बन जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा ये नंबर 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए, अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? तो बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, लेकिन क्या अब इसको हम प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं? हाँ, प्रीफिक्सेस में लिख सकते हैं। प्रीफिक्सेस में क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो 10⁻⁻ समथिंग आया है, इसके लिए साइंस ने वर्ड दिया है, और वो वर्ड हमारे पास क्या है? माइक्रो है। तो यहां पर हम माइक्रो यानी माइक्रो के लिए सिंबल लगाते हैं। तो माइक्रो के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है म्यू। 10⁻6 के लिए हम म्यू लगाते हैं, ये कुछ इस तरह। तो ये याद रखिए बच्चे कि अगर कोई नंबर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हो और उस वहां पर जो 10 का जो पावर है उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद ना हो, तो हम क्या करेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, यानी डेसिमल को राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे और नियरेस्ट जो प्रीफिक्स है उसकी तरफ जाएंगे, और फिर उसकी मल्टीपल या सब मल्टीपल के लिए एक प्रीफिक्स लगाएंगे। अब बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चंस जो है माइंड में अराइज होता है कि क्या हम प्रीफिक्सेस 2 यूनिट्स के दरमियान लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो। एग्जांपल मैंने लिया है, हमारे पास एक यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड जॉल्स, और ये जो है हमारे पास टार्क का यूनिट भी है। तो क्या इन दोनों के दरमियान हम प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है ये नहीं। कभी भी हम प्रीफिक्सेस को 2 यूनिट के दरमियान नहीं लिख सकते। तो ये वाला मेथड हमारे पास ही इनकरेक्ट मेथड है, इस तरह हम नहीं लिख सकते। तो फिर हम कैसे लिखेंगे? अगर हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे तो प्रीफिक्सेस हमेशा आप लोग यूनिट से पहले लिखें। अगर इसी को आप लोगों ने ठीक तरीके से लिखना होगा तो ये माइक्रो इधर लगाए, न्यूटन मीटर लगाए, ये कुछ इस तरह लगाए। बच्चों ये याद रखो कि प्रीफिक्स को हम कभी भी 2 यूनिट के दरमियान नहीं लगा सकते, ये एक इनकरेक्ट मेथड है। तो करेक्ट मेथड क्या है कि यूनिट से पहले लगाए।